साथियों नमस्कार। वैसे तो बहुत सी जानकारियां केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों तक हम पहुंचाने का प्रयास करते ही रहते हैं और खुद कर्मचारी और पेंशन भोगी भी जानकारी को प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कुछ जानकारियां वहां तक नहीं पहुंचती जहां तक पहुंचनी चाहिए, जिससे कि पेंशनर्स को फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जानकारी उनके पास नहीं होती। ठीक वही हाल फैमिली पेंशनर्स का भी है। दोस्तों, आमतौर पर हम बात करते रहते हैं, चर्चाएं होती रहती है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं कर रही, या फिटमेंट फैक्टर ये हो सकता है, फलाना हो सकता है, वेतन आयोग में सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन ये तो बाद की बात है जब सरकार लागू करेगी। लेकिन आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो सरकार ने लागू कर दिया है, बस उसकी जानकारी कई पेंशनरों को और फैमिली पेंशनरों को नहीं होगी, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल लॉस का शिकार हो रहे हैं। तो अब इस जानकारी का लाभ उठा करके आप तुरंत कार्रवाई करें और अपनी पेंशन के साथ इस राशि को भी प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये चिट्ठी निकाली थी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से 6 दिसंबर 2023 को बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया था इस चिट्ठी के माध्यम से। चाहे आप एनपीएस के पेंशनर हैं, चाहे आप ओपीएस के पेंशनर हैं, आपके लिए अब ये चीज बहुत काम की है। दोस्तों, चिट्ठी का जो सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस टू पेंशनर्स ऑब्लिक फैमिली पेंशनर्स कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम। साथियों, ये जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी एफएमए, ये पहले किन को लागू था? ये सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए लागू था जो ऐसी जगह पर रह रहे थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं थे, या वहां पर कोई ऐसी स्कीम एडमिनिस्ट्रेट नहीं की जा रही थी किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के द्वारा, और जो ओपीडी फैसिलिटी अवेल नहीं कर रहे थे सीजीएचएस के अंतर्गत। उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बैंक के माध्यम से या पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी के माध्यम से मंथली पेंशन के साथ दी जाती थी। अब दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने इस चिट्ठी के माध्यम से क्लैरिफाई कर दिया है कि ऐसे रिटायर्ड नेशनल पेंशन सिस्टम के एम्प्लॉय यानी एनपीएस के ऐसे एम्प्लॉय जो इनवैलिडेशन या डिसेबिलिटी की वजह से रिटायर्ड कर दिए गए हों या रिटायर हो गए हों, और जिनको पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत मिल रही है, और दूसरा फैमिली पेंशनर ऑफ द एनपीएस एम्प्लॉय डिकीज्ड एनपीएस एम्प्लॉय हु आर ग्रांटेड फैमिली पेंशन एज पर ओल्ड पेंशन स्कीम ऑन डेथ ऑफ एनपीएस एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस। ऐसे एनपीएस एम्प्लॉय जिनकी सर्विस के दौरान डेथ हो गई है और उनके फैमिली पेंशनर को ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन मिल रही है, उनके लिए भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस एप्लीकेबल कर दिया गया है। अब ये जो बेनिफिट एक्सटेंड किया है, ये बेनिफिट उसी दर से मिलेगा जिस दर से ओल्ड पेंशन स्कीम के एम्प्लॉयज को मिला करता था, यानी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस आपको सेम रेट से मिलेगा जो ओपीएस वालों को मिलता था। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए दोस्तों आपको कुछ फॉर्म्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब आ भी रहे होंगे। इन फॉर्म्स को फिलअप करके आपको भेजना है ट्रिप्लीकेट कॉपी में, यानी 3 कॉपी आपको भेजनी है। किसको? हेड ऑफ ऑफिस को। और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई उनकी है, वो इसको प्रोसेस करेंगे, और जैसे ही आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस सैंक्शन हो जाएगा, आपकी पेंशन के साथ जुड़ करके वो आता रहेगा। और दूसरा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए संगठनों के माध्यम से आवाज उठाई जा रही है, और अब 28 और 29 तारीख को एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है जिसमें विभिन्न संगठनों के जो मुख्य लोग हैं वो उसमें शामिल होंगे, और उस मीटिंग में आगे की योजना बनाएंगे कि जो सरकार ने अभी मना किया है, इनकार किया है कि अभी फिलहाल कोई भी प्रस्ताव 8वें वेतन आयोग के गठन पर नहीं है, उसका विरोध प्रदर्शन किस तरह से किया जाए। देश भर में विरोध प्रदर्शन की बात हो रही है क्योंकि यह मामला लाखों करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों से जुड़ा हुआ है। उनकी सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी का मामला है। हर 10 साल के बाद पे कमीशन का गठन होता था और उसके माध्यम से सैलरी और पेंशन का रिवीजन होता था, लेकिन सरकार ने अभी तक
8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में निराशा है। जहां एक और उम्मीद की जा रही थी कि फिटमेंट फैक्टर में 2.86 सरकार लगा सकती है 8वें वेतन आयोग में, उस उम्मीद पर फिलहाल तो पानी फिर गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से जवाब साफ तौर पर दे दिया गया है, कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन पर फिलहाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।